एक और लड़की? आखिर तुम लड़कियों को जन्म देना कब छोड़ोगी? पहले ही तुम मुझे एक लड़की दे चुकी हो और अब ये दूसरी भी आ गई। पर ये सब मेरे हाथ में तो नहीं है ना, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हारी इन लड़कियों को नहीं पाल सकता, समझी? मुझे लड़का ही चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, अगर ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं है तो मेरे भी हाथ में नहीं है। मैं भी इन लड़कियों की जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा, मैं इन्हें पालूंगा ही नहीं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ये आपकी बेटियां हैं, आप इन्हें नहीं पालेंगी तो कौन पालेगा? नहीं, मैं इन लड़कियों को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इन दोनों को यहाँ से ले जाऊंगा और किसी ऐसी जगह छोड़कर आऊंगा जहाँ मेरा इनसे कोई भी ताल्लुक ना रह जाए। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आपकी बेटियां हैं, थोड़ी तो दया खाइए। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी। पिछली बार भी जब तुमने इस लड़की को जन्म दिया था मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुप रहा। परंतु एक और बेटी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन दोनों को उठाकर मैं जंगल में फेंक कर आ जाऊंगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अब से मेरे घर में सिर्फ मेरा ये बेटा रहेगा। इन बेटियों की जगह मेरे घर में नहीं है। मैं इन्हें जंगल में फेंकने जा रहा हूँ। रामकिशन एक अनपढ़ किसान था जिसे बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो उनकी जिम्मेदारी कभी नहीं उठाना चाहता था। इन दोनों को उठाकर जंगल में कहीं दूर फेंक दूंगा, फिर वहाँ इन्हें कोई जंगली जानवर खा जाएगा और मुझे इन दोनों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अगर मैंने ये अभी नहीं किया तो पूरे जीवन मुझे इन दोनों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ये दोनों मेरे किसी काम नहीं आएंगी, इन्हें फेंकना ही अच्छा होगा। रामकिशन को बेटियों से सख्त नफरत थी, बस इसी कारण वो उन्हें फेंकने के लिए जंगल में अंदर की तरफ ले जाता है। ये जगह ठीक है, इन दोनों को यहीं छोड़ देता हूँ। यहाँ जंगली जानवर तो आते ही रहते हैं, कोई भी आकर इनको खा जाएगा और इन दोनों से मेरा पीछा हमेशा के लिए छूट जाएगा। वैसे भी मुझे इन दोनों की वजह से पूरे जीवन में सिर्फ परेशानियाँ ही उठानी पड़ती, इसीलिए अच्छा है मैं अभी ही इन दोनों से अपना पीछा छुड़वा लूं। खा लो भेड़ों, ये सारा भोजन खा लो। मैं ये सारी हरी हरी घासें तुम सभी के लिए तोड़कर लाया हूँ। बद्री एक अच्छे दिल का व्यक्ति था जो काफी गरीब था, परंतु फिर भी वो अपने जीवन से मायूस नहीं था। उसे 2 समय का भोजन मिल जाता तो वो खुश हो जाता। हुड़ हुड़, खा लो, ये सारा भोजन तुम सबके लिए है। ये सारी घासें एकदम ताजी हैं। हाँ? अरे बाप रे, ये इतने घने जंगल के अंदर इंसानी बच्चों के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है यहाँ कहीं इंसानी बच्चे आसपास ही हैं। परंतु इस घने जंगल में इंसानी बच्चा कैसे हो सकता है? लगता है इस घने जंगल के अंदर वो बच्चा गुम हो गया है। मुझे उसकी मदद करनी होगी। बद्री उस बच्चे की आवाज सुनकर उसे आसपास जंगल में ढूंढने लगता है। बाप रे, आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है, परंतु समझ नहीं आ रहा कि वो बच्चा आखिर कहाँ है जो इतनी जोर जोर से रो रहा है। मुझे कुछ भी करके उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा, नहीं तो कोई जंगली जानवर मुझसे पहले वहाँ पहुँच गया तो वो बच्चे को खा जाएगा। नहीं, मैं उसे ढूंढ लूंगा, मुझे कोशिश करनी होगी। अरे बाप रे, ये तो एक खूंखार चीता है और इन दोनों बच्चों के सामने ये चीता कहाँ से आ गया? परंतु उससे बड़ा सवाल ये है कि ये दोनों बच्चे इस जंगल में क्या कर रहे हैं? नहीं, ये समय ये सब कुछ सोचने का नहीं है। मुझे उन दोनों छोटे बच्चों की जान इस चीते से बचानी होगी। मुझे उस खूंखार चीते को मारना ही होगा। तभी बद्री अपना भाला चलाता है। वो भाला सीधा जाकर चीते को लगता है
और चीता वहीं पर ढेर हो जाता है। ये दोनों तो छोटी बच्चियां हैं, परंतु आखिर ऐसा कौन कर सकता है जो अपनी ही बच्चियों को छोड़कर ऐसे जंगल में चला गया है। ये जरूर कोई दुष्ट व्यक्ति होगा जिसे इन बच्चियों को नहीं पालना होगा, तभी वो इन दोनों को ऐसे जंगल में छोड़कर चला गया। वो एक बहुत बुरा इंसान होगा। अब मैं क्या करूं? इन दोनों बच्चियों को अपने घर ले जाऊं, परंतु घर ले जाने से भी क्या होगा? मेरे घर तो 2 समय का भोजन भी नहीं होता। इन बच्चियों को आखिर में क्या खिलाऊंगा? परंतु मैं इन दोनों बच्चियों को ऐसे जंगल में भी तो नहीं छोड़ सकता। मुझे इनकी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। मैं इन दोनों को घर ही ले जाता हूँ, फिर देखता हूँ आगे क्या करना है। बद्री उन दोनों मासूम बच्चियों को उठाता है और वहाँ से चल देता है। अरे शिवानी, यहाँ आओ। ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। मेरे पास 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। ये बच्चियाँ मुझे जंगल में मिली। लगता है कोई दुष्ट आदमी इन्हें वहाँ छोड़कर भाग गया था। आपने बहुत अच्छा किया, परंतु आप इन्हें घर ले आए। आप जानते हैं ना, हमारे पास खाने को भोजन नहीं होता, तो फिर हम इन दोनों को कैसे पालेंगे? शिवानी, जब ये बच्चियाँ मुझे मिली तो ये जोर जोर से रो रही थी। मुझे देखते ही ये दोनों चुप हो गईं। मैं भी यही सोच रहा था, इन्हें घर तो ले आऊंगा, परंतु इन्हें भोजन कैसे खिलाऊंगा। फिर मैंने सोचा कि मैं इन्हें जंगल में भी तो नहीं छोड़ सकता। देखो शिवानी, मैं जानता हूँ इन बच्चियों के आने से तुम काफी चिंतित हो, परंतु तुम देखना, ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। हम दोनों मिलकर इन दोनों बच्चियों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। और जहाँ तक इनके भोजन की बात है, मैं कुछ न कुछ कर इन दोनों के लिए भोजन ले आऊंगा। भले हमें भूखा सोना पड़े, परंतु मैं कभी भी इन दोनों को भूखा सोने नहीं दूंगा। आपने सही किया जी। बद्री, ये दोनों तो बहुत रो रही हैं। लगता है इन्हें भूख लगी है। अब हम क्या करेंगे? अच्छा, इन्हें भूख लगी है। तुम चिंता मत करो शिवानी, मैं अभी विशाल भाई के बाड़े पर जाता हूँ। उनसे थोड़ा बहुत दूध मांग के ले आऊंगा। कम से कम इनका अभी का गुजारा हो जाएगा। ठीक है, आप जल्दी जाइए। बद्री अभी जाने ही वाला था कि तभी वो देखता है उसके दरवाजे पर एक दूध देने वाली बकरी खड़ी है। ये बकरी यहाँ कहाँ से आई? ये मेरी बकरी तो नहीं है। लगता है ये बकरी जंगल से भागकर यहाँ पर आ गई है। हे ऊपर वाले, लगता है तूने मेरी सुन ली। अब इस बकरी का दूध निकालकर मैं अपनी बच्चियों को पिला सकता हूँ। उनकी भूख मिट जाएगी। बद्री बिल्कुल देरी नहीं करता और फौरन से उस बकरी का दूध निकाल लेता है। अब ये दूध मैं अपनी बच्चियों को पिला दूंगा तो वो एकदम शांत हो जाएंगी। उन्हें काफी समय तक फिर भूख नहीं लगेगी। बद्री और शिवानी मिलकर उन दोनों बच्चियों को वो दूध पिलाने लगते हैं। दूध पीते ही वो दोनों बच्चियाँ एकदम से शांत हो जाती हैं। देखा शिवानी, दूध पीकर इन दोनों का पेट भर गया, तो अब ये दोनों कैसे शांत हो गई हैं। हाँ, मुझे लगता है ऊपर वाला हमारी मदद कर रहा है। सही समय पर ये बकरी हमारे घर आ गई। तुमने सही कहा शिवानी। अब से ये दोनों बच्चियाँ हमारे साथ ही रहेंगी और हम दोनों मिलकर इन दोनों बच्चियों को पाल लेंगे। बद्री उन दोनों बच्चियों के साथ बहुत खुश था। अब वो रोजाना उस बकरी से दूध निकालकर उन दोनों बच्चियों को पिला दिया करता था। वो दोनों बच्चियां शांत रहती थीं। सुनिए जी, दाल के डब्बे में ये पैसे आपने रखे थे क्या? नहीं शिवानी, ये पैसे मैंने वहाँ नहीं रखे, परंतु ये इतने सारे पैसे हमारे घर में आए कहाँ से? हमारे पास तो कभी इतने सारे पैसे जमा हुए ही नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 दिन से घर का राशन भी खत्म नहीं हो रहा और अब ये पैसे कहाँ से आ गए? शिवानी, मुझे लगता है ऊपर वाला हमसे बहुत खुश है। इन 2 बच्चियों के कारण हमें बहुत धन लाभ हो रहा है और काफी दिनों से हमारे घर का राशन भी खत्म नहीं होता। हमें अब भोजन की कोई कमी नहीं रही। आपने ठीक कहा, इन दोनों बच्चियों के नसीब बहुत अच्छे हैं।
पूरे 30 साल बीत चुके थे। रामकिशन भी अब बूढ़ा हो चुका था। माँ, पिताजी, आप दोनों निकल जाइए मेरे घर से। आप दोनों मेरे किसी काम के नहीं हैं। बस पूरा दिन मेरा काम खराब करते रहते हैं, पूरा दिन खांसते रहते हैं। आपकी वजह से मुझे भी बीमारी लग जाएगी। बेटा, ये क्या कह रहा है? हमने तुझे पूरे जीवन पाल पोस कर बड़ा किया और तू हमारे साथ ऐसा कर रहा है। मुझे पाला है तो कोई मुझ पर एहसान नहीं किया। तुम दोनों बस यहाँ बैठकर मुफ्त की रोटियाँ तोड़ते रहते हो। निकलो मेरे घर से। मैं अब तुम दोनों को अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहाँ भी जाना है जाओ, परंतु मेरे घर वापस लौटकर कभी नहीं आना। मैं जानता हूँ ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये सब मेरी की हुई गलतियों का नतीजा है। मैंने अपनी जवानी में अपनी बेटियों को अपने घर से निकाल दिया था, तभी आज मेरा बेटा भी मुझे मेरे ही घर से निकाल रहा है। ये सब कर्मा है। मुझे अब अपनी इस गलती की सजा भुगतनी ही होगी। रामकिशन के बेटे ने उसे उसके घर से ही निकाल दिया था, परंतु वहीं दूसरी तरफ बद्री अपनी दोनों बेटियों के साथ बहुत खुश था। अब वो दोनों बड़ी हो चुकी थीं। वो दोनों कोई मामूली लड़कियां नहीं थीं, वो दोनों जादुई बेटियां थीं। एक बेटी के कारण बद्री और उसकी पत्नी हमेशा जवान रहते थे और वहीं दूसरी बेटी के कारण उनके घर में हमेशा धन लाभ होता रहता था। बद्री के अच्छे कर्मों के कारण वो आज अपने परिवार के साथ बहुत खुश था और वहीं रामकिशन गांव की गलियों में खुआर हो रहा था। प्यारे दर्शकों, अगर आपको जादुई बेटियों की ये कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरे रामू, कहाँ मर गया था? क्या तुझे पता नहीं है घर में कितना काम पड़ा हुआ है? ये सब काम क्या तेरा चाचा करेगा? नहीं सेठ जी, ये काम मेरा चाचा क्यों करेगा? ये सारे काम तो मैं ही करूँगा। आप मेरे सेठ हैं, मैं आपका नौकर। ये सब काम तो मुझे ही करने होंगे। सही कहा तूने। घर में बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। पहले वो सारी चावल की बोरियां उठाकर गोदाम में रखनी है और उसके बाद मेरे सारे जानवरों को तुझे खाना भी खिलाना है। जी सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। आपका सारा काम यूं मिनटों में हो जाएगा। देखना मैं सारा काम कैसे कर देता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ। चल अब जा, ज्यादा खड़े होकर बातें नहीं बना, काम करना शुरू कर। अरे बाप रे, लगता है सारे साल की बोरियां सेठ जी ने आज ही मंगा ली। इन सब बोरियों को अंदर रखते रखते तो मेरी कमर टूट ही जाएगी। परंतु मुझे हिम्मत करके ये सारी बोरियां अंदर गोदाम में रखनी ही होंगी, नहीं तो सेठ जी मेरी पगार काट लेंगे। हे ऊपर वाले, मुझे हिम्मत दे, मैं ये सारी बोरियां अंदर रख पाऊं। रामू एक एक करके वो चावल की बोरियां उठाने लगता है और उन्हें गोदाम की तरफ ले जाने लगता है। देखते ही देखते सारी बोरियां गोदाम में पहुंच जाती हैं। शुक्र है सारी चावल की बोरियां सही सलामत गोदाम में पहुंच गईं, परंतु मेरी कमर में अब बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन मैं अभी रुक नहीं सकता, मुझे अभी सेठ जी की बकरियों को खाना भी खिलाना है। रामू एक ईमानदार व्यक्ति था, बस वो थोड़ा गरीब था, इसी कारण वो सेठ के घर काम करता था। आओ आओ, खा लो, जल्दी जल्दी सभी खाना खा लो। आओ आओ आओ। रामू ने अपना सारा काम कर लिया था। अब वो वापस अपने सेठ के पास जा रहा था, क्योंकि आज उसकी पगार का दिन था।
सेठ जी, मैंने अपना सारा काम कर लिया है, आप देख लीजिएगा। अब मैं घर जा रहा हूँ। मेरी पत्नी भी मेरे घर पे मेरा इंतजार कर रही होगी। अच्छा ठीक है रामू, जाओ जाओ, तुम घर जाओ। हाँ, और अपनी पत्नी का भी ध्यान रखना। अरे सेठ जी, परंतु वो मेरी पगार, शायद आपको याद नहीं है, परंतु आज मेरी पगार का दिन है। आप मुझे मेरी पगार दे दीजिए, मुझे घर के लिए राशन ले जाना है। रामू, मैंने तेरी पगार बहुत संभाल कर रखी थी, बस कुछ खर्चों की वजह से तेरी वो पगार खर्च हो गई। पर तू चिंता मत कर, आने वाले 5-6 दिनों में तू मुझसे पगार ले लेना। सेठ जी, परंतु मेरे घर पर भी बहुत सारे खर्चे हैं, मैं अपने घर के खर्चे कैसे चलाऊंगा? आप मुझे पगार दे दीजिए ना। देखिए, आपके पास कुछ पैसे तो पड़े ही होंगे। रामू, मैंने तुझसे कहा ना, मेरे पास तेरी पगार नहीं है, तेरी पगार मुझसे खर्च हो गई। अब जा यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत कर। वैसे भी तेरे जैसे नौकर मुझे यहाँ बहुत मिल जाएंगे। अच्छा होगा तू यहाँ से चुपचाप चला जा, मैं कह रहा हूँ, तेरी पगार मैं तुझे दे दूंगा। अच्छा ठीक है सेठ जी, आप मुझे काम से मत निकालिएगा। ठीक है, आप 5 दिनों के अंदर अंदर मेरी पगार मुझे दे दीजिएगा, मुझे घर पर बहुत काम है। पगार न मिलने के कारण रामू बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से अपने घर की तरफ चल देता है। आ गए आप? क्या आपके सेठ जी ने आपको पगार दी है? नहीं रानी, मैंने अपने सेठ जी से पगार का कहा तो वो कहने लगे कि उनसे मेरी पगार का ही खर्च हो गई, तो आने वाले 5-6 दिनों में वो मुझे मेरी पगार दे देंगे। क्या 5-6 दिन का तो घर में राशन भी नहीं बचा, अब हम क्या करेंगे? हम अब क्या कर सकते हैं रानी, सब कुछ ऊपर वाले पर ही छोड़ देते हैं, कुछ न कुछ हो ही जाएगा। सेठ जी ने तो मुझे पगार देने से मना ही कर दिया है, वो 5-6 दिन बाद ही मेरी पगार मुझे देंगे। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आइए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ये थोड़े से दाल चावल ही बचे थे, मैं आपके लिए ले आई। हाय रे, अब तो घर में सारा राशन भी खत्म हो चुका है, ना जाने अब क्या होगा। है ऊपर वाले, अब तू ही मेरी मदद कर। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरे सेठ जी हर महीना मुझे सही समय पर पगार दे दें तो मेरे घर के हालात भी ठीक हो जाएं, परंतु यहाँ तो नौबत ये आ गई है कि घर में खाने को भी नहीं है। पूरे 5 दिन बीत चुके थे। रामू अभी भी उदास था और वो उदास दिल से अपने सेठ के पास नौकरी के लिए जा रहा था। आज 5वां दिन है। सेठ जी ने मुझसे वादा किया था कि 5 दिन के अंदर अंदर मुझे मेरी पगार दे देंगे। मैंने ये 5 दिन तो कुछ न कुछ करके गुजार लिए, परंतु अब आगे मेरा गुजारा होना मुश्किल है। आज बस सेठ जी मुझे मेरी पगार दे दें तो सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, फिर मुझे कोई भी चिंता नहीं रहेगी। रामू सेठ के घर आता है और मेहनत से अपना काम करने लगता है। सेठ जी, आज 5वां दिन है। आपने मुझसे कहा था कि आज के दिन आप मुझे मेरी पगार दे देंगे। लाइए, मुझे मेरी पगार दीजिए। अरे रामू, जरा सब्र कर, एक छोटी सी दिक्कत है। वो परसों तेरी भाभी है ना, वो सीढ़ियों से गिर गई तो उसकी टांग पर गहरी चोट लग गई। उसमें तेरी पगार के सारे पैसे दोबारा से खर्च हो गए, तो मैं इस बार भी 5-6 दिन बाद तेरी पगार दे पाऊंगा। अभी तो मेरे पास सारे के सारे पैसे ही खत्म हो गए हैं। पर सेठ जी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे 5 दिन के अंदर अंदर पगार दे दोगे, मुझे भी बहुत जरूरत है। अरे रामू, तू समझ, तेरी भाभी को अस्पताल भी तो ले जाना था, वहाँ इतने पैसे लग गए कि मैं तेरी पगार जुटा ही नहीं पाया। वो सारे पैसे वहीं खर्च हो गए, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। सेठ जी, बुरा मत मानिएगा, मैं आपका सारा काम इतनी मेहनत से करता हूँ, सही समय पर आपके पास आ जाता हूँ,
परंतु आप फिर भी मुझे मेरी पगार सही समय पर कभी नहीं देते हैं। देख रामू, मैं तुझे कब से प्यार से समझा रहा हूँ, परंतु तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही लगता है। मेरे पास नौकरों की कोई कमी नहीं है। मैं चाहूँ ना तेरे जैसे 1000 नौकर लाकर खड़े कर सकता हूँ। मैंने तुझे साफ साफ बता दिया है, मेरे पास अभी तेरी पगार के लिए पैसे नहीं है। 5-6 दिन बाद आना, मैं तुझे तेरी सारी पगार दे दूंगा। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा, बस मुझे मेरी पगार दे दीजिएगा। रामू बहुत उदास होकर वहाँ से चला जाता है। उसके समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? घर भी जा नहीं सकता, घर में जरा सा भी भोजन नहीं बचा है। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, वो सोचती होगी मैं राशन लेकर घर पर आ रहा हूँ, परंतु घर पे तो पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तू ही मेरी मदद कर। तभी रामू को एक मुर्गी नजर आती है। अरे वाह, इस मुर्गी को पकड़कर ले जाता हूँ। इसे बनाकर आज रात के भोजन का इंतजाम हो जाएगा। यही सोचकर रामू उस मुर्गी के पीछे भागने लगता है। मुर्गी भी रामू को देखकर उससे दूर भागने लगती है। तभी भागते भागते रामू का पैर फिसल जाता है और वो लुढ़कते लुढ़कते एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। बचाओ! रामू के उस गड्ढे में गिरते ही वो गड्ढा बंद हो जाता है। तभी रामू देखता है कि उसके सामने हर तरफ खजाना ही खजाना है। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आकर गिर गया? यहाँ तो हर तरफ खजाना ही खजाना है। लगता है मैं किसी शाही जगह आ गया हूँ। तुम गलत हो मनुष्य, तुम एक बहुत ही नायाब आदमी हो, तभी तुम्हें इस गुफा का द्वार सबसे पहले दिखा है और अब से इस गुफा का सारा खजाना तुम्हारा हुआ। मैं बरसों से इस गुफा के अंदर ही फंसा हुआ हूँ। मुझे आदेश था जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस गड्ढे में गिरे, ये सारा का सारा खजाना मैं उसे सौंप दूं। क्या? एक बोलने वाला पत्थर? हाय रे, आज ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मनुष्य, तुम्हारे सामने जो ये कागज पड़ा है, ये इस गुफा का द्वार है। इसके जरिए तुम इस गुफा में आ जा सकते हो। तुम चाहो तो ये सारा खजाना इस द्वार के जरिए अपने साथ ले जा सकते हो। अब से ये सारा खजाना तुम्हारा हुआ। क्या? ये सारा का सारा खजाना अब से मेरा हुआ? परंतु मैं इस कागज के जरिए अपने घर तक कैसे पहुंचूंगा? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे, तुम्हें जितना भी खजाना लेना है उसे उठाकर इस कागज पर कूद जाओ। ये एक विशेष द्वार है, ये तुम्हें तुम्हारे घर तक और तुम्हारे घर से तुम्हें इस गुफा तक पहुंचा सकता है। अरे वाह, क्या मैं सपना देख रहा हूँ या ये सब कुछ मेरे साथ सच में हो रहा है? तुम्हारा बहुत धन्यवाद बोलने वाले पत्थर। मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत थी। मैं थोड़ा सा खजाना ले जा रहा हूँ। रामू खजाना लेकर उस कागज पर कूदता है तो वो अपने घर में पहुंच जाता है। डरो मत रानी, मैं ही हूँ तुम्हारा पति। बस आज मैं थोड़े अलग रास्ते से घर आया हूँ और ये देखो मुझे क्या मिला, इतना सारा खजाना। देखा, मैं कहती थी ना आपको कि सब ठीक हो जाएगा। हाँ रानी, तुम ठीक कह रही थी। आज सब कुछ ठीक हो गया। अब मुझे जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी, मैं इस द्वार के जरिए उस गुफा में चले जाऊंगा और अपनी जरूरत के लिए जितने पैसे चाहिए होंगे उतने ही निकाल कर खर्च कर लूंगा। अब मेरा जीवन भी पहले जैसा नहीं रहेगा और मुझे अब उस सेठ के पास नौकरी करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। रामू को अब जब भी जरूरत होती वो उस गुफा में जाकर वहाँ से खजाना ले आता।
ऐसे रामू के पास अब काफी सारा खजाना जमा हो गया था और पूरे गांव में ये बात फैल रही थी कि रामू उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बनता जा रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब मेरे छोटे जासूस ने मुझे सब कुछ सही बताया था। ये रामू इस द्वार के जरिए किसी गुफा में जाता है और वहाँ से खजाना लेकर आ जाता है। ये तो इसको बड़ी सही चीज मिल गई है। मुझे इससे ये चीज चुरानी होगी और उस गुफा में पहुँचना होगा ताकि मैं इससे ज्यादा अमीर हो सकूं। ये नौकर मुझ सेठ से आगे कैसे निकल रहा है? फिर क्या था, एक दिन मौका पाकर सेठ रामू के घर में घुस जाता है और उस द्वार के जरिए वो गुफा में पहुंच जाता है। अरे वाह, इतना सारा खजाना! ये सारा खजाना अब से मेरा हुआ। मैं उस रामू को दिखा दूंगा कि मैं उसका सेठ हूँ और वो मेरा नौकर। रानी, मुझे लगता है हमने अपनी जरूरत से ज्यादा सोना उस गुफा से निकाल लिया है। अब अगर और सोना निकाला तो ये अच्छा नहीं होगा। ऐसे हमारी पैसों की लालच बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ये द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूँ। आप ठीक कह रहे हैं जी। तो फिर ठीक है रानी, मैं इस कागज को जला देता हूँ ताकि कोई भी बुरा व्यक्ति इस गुफा में पहुँच ना पाए और ये द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। रामू उस कागज को जला देता है जो उस गुफा का द्वार था। बस इसी वजह से वो सेठ उस गुफा में ही फंस जाता है क्योंकि उस गुफा का द्वार अब बंद हो चुका था। ये क्या हुआ? ये गुफा का द्वार अचानक से बंद कैसे हो गया? मैं अब इस गुफा से बाहर कैसे निकलूंगा? ये सारा खजाना लेकर मुझे बाहर जाना है। अब तुम इस गुफा से बाहर कभी नहीं निकल सकोगे क्योंकि इस गुफा का एक ही द्वार था जो रामू के पास था। उसने उस गुफा के द्वार को बंद कर दिया है और तुम अब इस गुफा में हमेशा हमेशा के लिए फंस गए हो। अब इस खजाने के साथ बैठकर अय्याशी करो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मेरे घर जाना है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे ये खजाना नहीं चाहिए, तुम अपने पास रख लो। बस मुझे इस गुफा से निकाल दो। मुझे मेरे घर जाना है, मुझे छोड़ दो। ऐसे वो लालची और कंजूस सेठ अपने खजाने के साथ उस गुफा में हमेशा हमेशा के लिए